किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को संपूर्ण विश्व में फल राज्य के नाम से जाना जाता है। सेब हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण फल है। आजकल हमारे किसान बागवान अपने बागीचों में सेब के पौधे लगाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। बागवान साथियों, ये बताना आज बहुत ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के बागबानों को सेब की सुधरे हुए पौधे, उत्तम प्रजाति के पौधे वितरित कर रहा है। किन किन क्षेत्रों से बागबान पौधे प्राप्त करने आ रहे हैं और जो पौधे विश्वविद्यालय से हमारे बागबानों को दिए जा रहे हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस विषय पर हमने बातचीत की डॉक्टर JS चंदेल से और उनसे जानने का प्रयास किया कि किन किन प्रजातियों के पौधे इस नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं, बागवानों को पौधे लेने के लिए किस विधि का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर खासकर जो हमारे शीतोष्ण फल है उनके फल पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। खासकर इस नर्सरी में जो हमारे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है, जैसे कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, खासकर सेब में हमारे 70 से 80 हज़ार तक पौधे हमारे इस साल उपलब्ध है, जो कि बागवानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ जो हमारा सिस्टम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, और उसमें भी कुछ वैरायटीज़ ऐसे कि जिसमें हमारे पास पौधे कम होते हैं, उसमें थोड़ी सी हम राशनिंग कर लेते हैं। सेब में जैसे कि हम एक किसान भाई को कम से कम 400 से 500 पौधे भी उपलब्ध आ गए हैं, और इसमें प्रजातियाँ जो हमारी है सुपर स्कारलेट स्पर 2 और वांस डिलीशियस, स्प्रेड, रेड चीफ, गेल गाला, अर्ली रेड वन, इसमें हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ साथ हम नाशपाती, अखरोट, वानी, आड़ू व प्लम की पौधे उपलब्ध करा गए हैं। तो बागवान भाई यहाँ सुबह कम 8 बजे से लाइनों में लगे हैं और हम टोकन सिस्टम के पर ही पौधे उपलब्ध करा गए हैं। खासकर हमारे इस विश्वविद्यालय के जो पौधों की विशेषता हैं, हम पौधे उखाड़ की इंस्पेक्शन करते हैं, डिजीज़ फ्री और जिसमें कोई ना हो और कोई कीड़ों का प्रकोप ना हो, हेल्दी ही प्लांट हम बागवान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर हमारे इस नर्सरी में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो उत्तराखंड और कुछ जम्मू एंड कश्मीर से भी यहाँ पौधे लेने आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की दूरदराज क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों बागवान पौधे प्राप्ति के लिए आए थे। यहाँ से उन्होंने पौधे लिए और अब वो अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ बागवानों से, जानते हैं कि पौधे प्राप्त करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे शोधकर्ता छात्रों से जो यहीं पर अनुसंधान कर रहे हैं और सेब की पौधे बागवानों तक पहुँचाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं कुमारसंग क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जी, और हम यहाँ पर गुणवत्ता युक्त पौधे के लेने के लिए आए हैं। हाँ जी, यहाँ पर कई तरह की वैरायटियाँ हैं, नई नई वैरायटी हैं, ताकि हम बाहरले देश से जो सेब आ रहे हैं उनका हम कम्पीट कर सके। सुपर चीप हो गया जी, वांस हो गया, नई नई वैरायटियाँ हैं कि यहाँ पर सभी डॉक्टर देख रेख में ये सारा जो प्रोडक्शन है वो देखा जाता है, और बच्चे भी यहाँ रुचि रखते हैं जो यहाँ फॉरेस्ट्री में है, तो इसलिए लोगों का विश्वास मैं बना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं करसोग क्षेत्र से हूँ और जो मेरा बगीचा है वो करीब 6000 फीट तक की हाइट पर है, और वहाँ के लिए मैं रेड चीफ, सुपर चीफ, गोल्डन स्पर और इस तरह की कई प्रजातियाँ यहाँ नौणी विश्वविद्यालय से ले जा रहा हूँ। साथ में कीवी के कुछ पौधे भी बतौर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहा हूँ, और मेरी यही अभी वो कोशिश रहेगी कि मैं इनको अच्छे से लगाऊँ और अच्छी ये पैदावार दे हमें। मैं इस इंस्टीट्यूट से पहले भी पौधा लेके जा चुका हूँ, उसकी पैदावार काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी थी, और हमारे गांव के एरिया में यहाँ से काफ़ी जा चुके हैं और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। डेलिशियस की अच्छी क्वालिटियाँ हैं वहाँ पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटियाँ निकली हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और यहाँ से लेके जा रहे हैं। हाँ, गुणवत्ता के आधार पर लेना चाहिए, और ख़ासकर जहाँ पे इतने क्वालिफाइड्स की निगरानियों में पेड़ चल रहे हैं तो बहुत अच्छे होंगे और यहीं से लेना चाहिए। हम हैं यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे सबके साथ मिलके, हमारे प्रोफेसर्स के साथ मिलके सभी बागवान भाइयों के लिए पौधे देते हैं। उनको बागवानों को के लिए ये संदेश है मेरा कि वो आने से पहले कौन सी वैरायटीज़ है, कौन सी किस्में उनके इलाके में उगती हैं,
वो उन्हें पता होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आके वो फटाफट हमें लिखवाएं और हम फिर दे दें उनको वो वैरायटीज़। यहाँ पे ये सभी सबसे उन्नत किस्में हैं हमारे यहाँ पे, और इनकी देखभाल करते हैं हम सब फाइनल ईयर ELP स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हम लोगों ने काउंटिंग्स वगैरह की थी, और जो यहाँ पर जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, रोग मुक्त होते हैं और इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। और सर हम लोग हर जो एरियाज़ होते हैं जैसे हाई हिल्स और लो हिल्स होते हैं उनके लिए वैरायटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आइए अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बागबान आजकल सर्दियों के मौसम में अपने बागीचों में किस तरह से प्रबंधन कर रहे हैं, कौन कौन से वो कार्य है जो आजकल बागीचों में बागबानों को करने चाहिए। आइए कुछ ऐसे बागीचों की सैर करते हैं जहां बागबान साथी अपने बागीचों की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए एवं गुणवत्ता युक्त फसल लेने के लिए बागबानों को कौन कौन सी तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं, पौधों की देखभाल किस तरह से की जाती है, तौलियों का निर्माण कैसे किया जाता है, बागीचों के मुख्य प्रबंधन पर आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं तहसील ठियोग के चियोग ग्राम पंचायत के तलाई गांव के गीताराम वर्मा जी से। ये बहुत ही प्रगतिशील बागबान है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बागीचों में आजकल ये कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं गीताराम वर्मा जी से। हॉर्टिकल्चर के आदमी आते हैं, वो समझा जाते हैं, बोलते करते, उसको अनुसरण करते, मगर फिर भी हम पूरा नहीं कर पाते। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जितना कुछ आता है या किसी से बताया जाता है उस तरह से करते हैं। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये बारिश की, बर्फ़ की हो रही है। अगर ये हो जाता तो चलो तो हम फिर इसमें खाद गोबर डालते, कुछ करते, डाल भी रहे, मगर खाद डालने से भी नुकसान है जब तक बारिश नहीं होती। इस बगीचे में खाद डाल दी है तो ये सूख रहा है सही, इसमें बर्फ़ नहीं गिरी है। अगर बर्फ़ नहीं गिरेगी तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी इसकी कि भाई हम इसको डालने से क्या फ़ायदा होगा हमारा। बागबान भाई बहनों, इस समय हम पहुंच चुके हैं करयाल चियोग गांव के एक और बागीचे में। इस बागीचे के मालिक भी हमारे साथ हैं मदन लाल वर्मा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आजकल बागीचों में ये किस तरह से प्रबंधन कर रहे हैं। मदन लाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बागबान आपसे जानना चाहते हैं, प्रूनिंग के दौरान बागबानों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, बीमा करते वक्त कौन विशेष सावधानियां हमारे बागबानों को अपने जहन में रखनी चाहिए, और प्रूनिंग का उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रूनिंग का हमारे बगीचे के अंदर एक अहम रोल है, प्रूनिंग का, जिससे कि हमारा प्लांट और आगे बीमे जो डेवलप होते हैं वो प्रूनिंग पे ही डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो प्रूनिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो हम जैसे प्रूनिंग में जब हम करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि भाई हम कभी किसी रोग रस टहनी को काटते हैं, रोग रस टहनी के बाद हमें जो हमारा प्रूनिंग में हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको हमें देखना चाहिए कि उस चीज़ को किसी दूसरी टहनी पे ना जाए वो उसको, क्योंकि इन्फेक्शन हमेशा प्रूनिंग करते हुए कैंची से या आरी जो भी हम यूज़ करते हैं उससे एक पौधे से दूसरे पौधे में चली जाती है। और उसको जो है वो करने के लिए हम थोड़ा अपने साथ एक दवाई का घोल बना के रखते हैं और उसमें वो 2 मिनट के लिए उसको स्टेरिलाइज करके फिर दोबारा से हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रूनिंग में हम ध्यान रखते हैं कि भाई हम प्रूनिंग शुरू करते हैं तो प्रूनिंग को हम जो पेड़ का तना होता है हम तने से उसको शुरू करते हैं। कारण उसका ये कि हम तने से देखेंगे भी तो हमारे पास इसमें कुछ ऐसे सकर्ज इसमें तैयार हो जाते हैं जो कि हमारे प्लांट पे एक बड़ा बुरा असर डालते हैं, ग्रोथ नहीं लेने देते और ग्रोथ चेक हो जाती है प्लांट की। तो सबसे पहले हम उसको नीचे से हम शुरू कर देते हैं प्रूनिंग, जो सकर्ज होते हैं उनको निकालते हैं, काटते हैं। फिर दूसरी बात, प्रूनिंग हमें इतनी हार्ड नहीं करनी होती है कि भी हम उसमें क्यों हार्ड करने से क्या होगा कि उसमें कैंकर और जब जहाँ बड़ा कट लग जाएगा तो उसमें नेचुरली कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हो जाएगी और उसको उस घाव को उसके बाद हमें उस पर पेस्ट हम करते हैं। पेस्ट बड़ा ज़रूरी है, चौबटिया पेस्ट है, चाहे तो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी अलसी के तेल में मिला करके पेस्ट बनाते हैं, फिर वो उसको पेस्ट कर देते हैं उस घाव को, ताकि इसमें कोई किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो। बागवान साथियों, इस समय हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर सिंह धीमान जी। धीमान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बागवान किसान
सर्दियों के सीज़न में, सर्दियों के मौसम में अपने बागीचों में बहुत सारे प्रबंधन करते हैं। बागवानों से बातचीत करके हमें ये ज्ञात हुआ कि वर्षा न होने के कारण बागवान बहुत चिंतित है। आप क्या सुझाव देंगे बागवानों को कि वर्षा न होने के कारण बागीचों के प्रबंधन किस तरह से किए जा सकते हैं? क्या संदेश रहेगा बागवानों के लिए? जब आप तौलिया बनाना शुरू करें तो उसको देखें कि क्या उसकी जड़ों के पास कोई ऐसी जड़ तो नहीं है जो सड़ रही है। अगर वैसी है, जैसे कॉलर रॉट है, रूट रॉट है, ये बीमारियां मुख्यतः उन बगीचों में आती हैं। तो ये बागवान को बड़ी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अगर ऐसा हो तो उसके लिए उस जड़ को वहाँ से, या अगर बिल्कुल ही सूख गई है तो उसको निकाल के कैंची आरी से काट के उसके ऊपर फिर पेस्ट लगाना ज़रूरी है। ब्रोडो मिक्सर का एक पेस्ट बनता है, या चुपैठिया पेस्ट जो है इस बगीचे में लाल रंग का पेस्ट लगाया हुआ कटी हुई टहनियों पर, ये करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो नीचे से जो है उनका वहाँ से देखना पड़ता है कि उस तौलिए की जो बनाते वक्त एक तो उसमें पानी का ड्रेनेज सिस्टम का जरूर देखना। अगर बरसात का पानी खड़ा रहेगा, जब बरसात गिरेगी तो पानी खड़ा रहेगा तो क्या होगा कि जो वायरस है वो रूट रॉट या कल रॉट जो है वो उसको अफेक्ट करता है। उसको वहाँ पनपने के लिए उसको यानी कि वो अच्छा वातावरण मिल जाता है, जिससे मतलब उसकी जो जड़ें हैं उनमें वो रोग लग जाता है। जब हम प्रूनिंग करते हैं तो कोशिश ये होती है, जो मदन लाल वर्मा जी ने बताया, कि कुछ फ्रेमवर्क जो उसका बनाना, उसके उपरांत ज़रूरी होता है कि ये देखना होता है कि जब प्रूनिंग करने से पहले कि इस पौधा क्या बोल रहा है, इसमें कहाँ बीमारी है। जैसे मुख्यतः बीमारी क्या होती है, पेपरी बार्क होती है और एक कैंकर, दो बीमारियां हैं जो कि उनकी ट्रीटमेंट आजकल करना ज़रूरी होती है। अगर ऐसी टहनियाँ हैं जिनके ऊपर जो ये लाल रंग का पेपर एक कागज़ है मतलब निकला हुआ वो, या कैंकर है ग्रसित जो टहनियाँ हैं, उनको पहले काटना पड़ता है, और काटने के उपरांत उस जो लकड़ी है उसको जला देना पड़ता है, एक ही है। और दूसरा उसके उपरांत उस पर जो है चुपैठिया पेस्ट या ब्रोडो मिक्सर ना ब्रोडो पेस्ट, ये चीज़ जो मिल जाती है मार्केट में मिलती है, या अपने घर में भी बना सकते हैं। तो इसकी बनाने की विधि जो है हम विभाग कैंपों में जो हमारे जितने प्रशिक्षण शिविर होते हैं उन्हें बताते हैं कि कैसे करना होता है। तो ये ज़रूरी बागवान को बताते हैं, और लोग यहाँ के बागवान खुद ये करते हैं। धीमान जी, हमारे बागवान साथी आपसे जानना चाहते हैं, सर्दी के इस मौसम में पौध संरक्षण कार्य आजकल बागीचों में हमारे बागवानों के द्वारा क्या क्या होने चाहिए? मुख्य रूप से वो कौन कौन से काम है जो बागवान किसानों को बागीचों में आजकल प्रबंधन के रूप में करने चाहिए? ब्रोडो मिक्सचर जो है एक ऐसी दवाई है, उसको आजकल करना ज़रूरी है, जनवरी में इसको करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि अगर उस पेड़ में कोई मतलब कीड़ा हो या दूसरी बीमारी हो तो वो कंट्रोल हो जाती है। कीड़े क्या होते हैं, ये इसकी जो इसकी छाल होती है या उसके कट्स होते हैं उसके बीच में, या नीचे जो जहाँ उसको छुपने की जगह होती है वहाँ होते हैं। तो ये ब्रोडो मिक्सर जो है इसमें नीला थोथा और चूना ना, और साथ में ये पानी का ये घोल बना के नीला थोथा, इसका रेशो होते हैं 4-4-50। तो ये बागवान इसको बनाने के लिए ये एक थोड़ी ज़्यादा साइंटिफिक विधि है। ऐसा नहीं है, एक बार बनाने से बाद उसको फार्मर को पता लग जाता है कि कैसे बनाना। तो इसको 400 ग्राम नीला थोथा और 400 ग्राम अनभुजा चूना और प्लस 50 लीटर पानी, इस रेशो से आदमी जो बागवान है वो उसको ज़्यादा मतलब इस सोल्यूशन को बना सकता है। नीला थोथा जो उसको अलग से तैयार करना पड़ता है घोल, और चूने का घोल जो अनभुजे चूने का उसको अलग से करना पड़ता है, और दोनों को एक तीसरे बर्तन में मिलाना पड़ता है। और जो बर्तन जिसमें नीला थोथा डालना वो प्लास्टिक का बर्तन होना या मिट्टी का बर्तन होना चाहिए या तांबे का होना चाहिए। जो चूना है उसको अलग, ऐसा नहीं है कि लोहे के बर्तन में नीला थोथा नहीं डाला जाएगा, नहीं तो उसका जो है गलत इफेक्ट पड़ता है। फिर ये तीसरे दोनों जब सोल्यूशन तैयार हो जाएंगे तो उनको एक तीसरे बर्तन में डालना, वहाँ पर उसमें पानी डाला होगा थोड़ा सा, और उसके पास जो क्वांटिटी मैंने बताई 50 लीटर, तो उसको उसमें डालेगा और फिर उसको एक घोल बनाए। इसी को घोल 200 लीटर के लिए बना सकते हैं। तो ये एक 4-4-50 का जो एक ब्रोडो मिक्सचर बोलते हैं वो अभी इस बगीचे में किया है, पर उतना ये ज़्यादा अभी इसमें मात्रा में थोड़ी कमी रहेगी होगी, क्योंकि ये बागवान ने खुद अपने आप तैयार करा है। ये उसका ये होता है कि एक बगीचे के में वहाँ पर सेब के पौधे के लिए एक अच्छा इसका एक मतलब इंसेक्टिसाइड का काम करता है और फंजीसाइड का, इससे जो है लोगों को बड़ा लाभ होता है। और दूसरा जो है सेब की टहनियाँ होती हैं उनके ऊपर जो है एक बड़े छोटे छोटे जो है कीट होते हैं, चिपके होते हैं, उसको सेंजोस्केल बताते हैं, और उसको
स्प्रे कर उसको कंट्रोल करने के लिए उसके भी स्प्रे आजकल होना ज़रूरी है। बाकी ये भी देखना पड़ता है, कई बगीचों में बूली एफिड के कहीं मतलब पहले जो रुई टाइप जो उसके ऊपर एक रुई जैसी लगी होती है टहनियों के ऊपर, उसको बूली एफिड बोलते हैं। वो लोगों को पता है, वो भी अगर ऐसी टहनी हो तो उनको भी मतलब काट के जो है जलाना पड़ता है। बाकी ये एक मेरा सुझाव है कि बगीचों में सफाई होना ज़रूरी है। और सेब के जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको एक गड्ढे में दबा दें और उसमें यूरिया का खाद का स्प्रे कर दें, तो यह उसको सड़ने में जो है उसको एक सहायता मिलेगी। और ये इसलिए अगर पेड़ का तौलिए साफ़ होंगे, बाकी बगीचा साफ़ होगा, तो दूसरे जो कीट हैं या दूसरी बीमारियां उनको वहाँ पर अपना घर बनाने में या उनको वहाँ रहने के लिए जो है जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए बगीचा साफ़ रहेगा तो सफाई जब बगीचे में होगी तो बीमारियाँ भी कम आएगी। तो ये एक ऐसा है। बाकी विभाग जो है आने वाले समय में जैसे जनवरी से लेके आगे हमारी जो 7 स्टेजेस तक के लिए हमारा विभाग जो है स्प्रे शेड्यूल एक छिड़काव सारणी तैयार करता है। और उसमें ये होता है कि पूरी बीमारियों का होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक 7 स्टेजेस का है। तो उसमें कीट भी और दूसरी जो यानी कि दूसरी बीमारियां हैं उनका सारा ही एक कंबाइंड स्प्रे शेड्यूल बनाया होता है। और लोगों को उससे एक सहायता मिलती है कि अब मैंने ये स्प्रे करनी, इस स्टेज पर मैंने ये करनी, इस पर ये करनी। तो इससे विभाग लोगों को ये समय समय पर मतलब उसका एक पता चार्ट होता है कि यहाँ पर हमने क्या स्प्रे करना। बाकी दूसरे जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, हमारे जो HDOs हैं वो भी वहाँ फील्ड में जाके बागबानों को बताते हैं कि जब ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से कि आप अपने बगीचे में ये बीमारी के लिए ये स्प्रे करें। और आजकल जो है कई बार किसी भी जगह ऐसा होता है कि कोई बीमारी आ जाती है तो वहाँ पर उन्होंने स्प्रे ना करी हो तब भी मतलब उससे बीमारी आने का अंदेशा रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो विभागीय टीम वहाँ जाके देखती है कि ये बीमारी कैसे आई है और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस तरह विभाग जो है बागवानों के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठाया रखता है और जो है उसकी वजह से बागवान जो है अपनी जो ये इसकी सेब की पैदावार को बढ़िया कैसे से कैसे और रोग मुक्त जो सेब कैसे तैयार करना, इसकी जो है ये काफ़ी जानकारी भी रखते हैं और जब विभाग से भी इसकी सहायता लेते रहते हैं। बागवान मित्रों, आज हमने दौरा किया ज़िला शिमला के चियोग ठियोग क्षेत्र का। बागवानों से बातचीत की, बागीचों में आजकल कौन कौन से प्रबंधन हमारे बागवान कर रहे हैं ये भी हमने जायजा लिया। पौध संरक्षण अधिकारी का कहना है कि हर वर्ष छिड़काव सारणी उद्यान विभाग के द्वारा बनाई जाती है, उसको भी हमारे बागवानों को देखना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए ताकि वक्त रहते आप छिड़काव कर सके। प्रूनिंग का बहुत महत्व है, बागीचे की सफाई व्यवस्था बनाए रखने में बागवानों को बहुत सहयोग देना चाहिए। इस कार्यक्रम में हम कृषि बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा को यहीं संपन्न करें। आज्ञा दें, नमस्कार।